नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का टारगेट सिविल सर्विसेज विद पुष्पेंद्र में स्वागत है। हम लोग सामान्य हिंदी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए देख रहे थे। आज की कड़ी में हम लोग समीक्षा अधिकारी के प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम में विशेषण विशेष जो आ चुके हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से विशेषण और विशेष आ चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ ऊपर विशेषण लिखा हुआ है, एक तरफ विशेष। तो हम लोग पहले विशेष फिर विशेषण। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये 50 विशेषण और विशेष जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं उनको हमको क्या करना है, एकदम से कंठस्थ करना होगा, ताकि आए हुए एग्जाम में पुनः अगर रिपीट होता है तो इनमें से गलतियां ना हो। क्योंकि नए क्वेश्चन सभी के लिए नए होंगे, लेकिन जो रिपीट हुए क्वेश्चन हैं वो सभी के लिए पुराने ही हैं। ठीक है, तो इसमें आप सही करके बढ़त बना सकते हैं। तो विशेष देखिए, लंब। लंब शब्द क्या है, विशेष्य है और इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये लंबा हो गया। तो लंबा विशेषण हो गया। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विशेषण बनाने के कुछ नियम, उसमें हमने प्रत्यय लगाकर, अव्यय लगाकर, ठीक है, और कई सारे नियम हमने बता रखे हैं, उसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो लंब मूल शब्द है, इसमें आप प्रत्यय लगा, लंबा बना, तो प्रत्यय लगने से जो शब्द नया निर्मित हुआ वो विशेषण कहलाया, लंबा। उपेक्षा, उपेक्षा से उपेक्षित, उपेक्षा से इत प्रत्यय लग के उपेक्षित बना। ईर्ष्या, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु। आकर्षण, आकृष्ट, आकर्षण से आकृष्ट। आसक्ति से आसक्त। अब यहाँ देखिए, आसक्ति और आसक्त में ये देखने में आपको लग रहा होगा कि जो आसक्ति शब्द है ये विशेषण है, लेकिन ये अपने आप में विशेष्य है। आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति, वो किसी के भी प्रति आसक्ति हो सकती है। तो आसक्ति क्या है, विशेष्य है, और उसका जो विशेषण बनेगा क्या है, आसक्त। क्योंकि आसक्त में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो ये आसक्ति नहीं बनेगा, क्योंकि आसक्त अपने आप में विशेषण है और आसक्ति क्या है, विशेष्य है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में विशेषण लगते हैं लेकिन होते विशेष्य हैं। तो आसक्ति, आसक्ति के साथ साथ अभी आपको आगे एक और शब्द आएगा, अनासक्ति। आसक्ति और अनासक्ति, जैसे आप विलोम पढ़ेंगे तो आसक्ति, आसक्ति का विलोम अनासक्ति। तो आसक्ति और अनासक्ति दोनों क्या हैं, विशेष्य हैं, जबकि आसक्त और अनासक्त दोनों विशेषण हैं। क्रोध का क्रुद्ध, क्रोध का क्रुद्ध। किताब का किताबी, गरीबी का गरीब। अब देखिए, किताब का किताबी और आपको अगर लिखा मिले, जैसे मान लीजिए एक वाक्य, गरीबी निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण या विशेष्य है, तो गरीबी को आप क्या मान लेंगे, किताब और किताबी के आधार पे कि गरीबी विशेषण है, लेकिन तब आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि किताब और किताबी, किताबी ई प्रत्यय लगा, किताबी। गरीबी में, गरीबी में, गरीबी अपन हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द जो है मूल रूप से होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है और वो भी विशेषण का निर्माण करते हैं। तो जैसे गरीबी, अमीरी, अब ये सब कुछ ऐसे ही शब्द हैं। तो गरीबी से जो विशेषण बनेगा वो गरीब होगा। अब वाक्य के रूप में देख लेते हैं, महेश किताबी
ज्ञान रखता है। महेश कैसा ज्ञान रखता है? किताबी। तो महेश किताबी ज्ञान। कैसा ज्ञान? किताबी ज्ञान। तो ज्ञान से पहले किताबी आया तो किताबी विशेषण हो गया। अब दूसरा वाक्य देख लीजिए। गरीबी, गरीबी सामाजिक बुराई है। एक वाक्य हमने बनाया, गरीबी सामाजिक बुराई है। तो गरीबी अपने आप में क्या है? विशेष्य है, क्योंकि यह किसी और की विशेषता नहीं बता रहा है। लेकिन अगर गरीब, अब दूसरा एक सेंटेंस देखिए गरीब का, मोहन गरीब आदमी है। मोहन गरीब आदमी है। तो अब आदमी कैसा है? गरीब है। कैस तो यहाँ पे गरीब विशेषण हो गया। नेक्स्ट, घर, घर का घरेलू हो जाएगा। उपार्जन का उपार्जित। उपनिवेश का औपनिवेशिक। उसी प्रकार जैसे अर्थ का आर्थिक, धर्म का धार्मिक, तो उसी प्रकार से उपनिवेश का औपनिवेशिक। चक्षु का चक्षुष, चक्षु मतलब आँख, चक्षुष विशेषण हो जाएगा। लांछन विशेष्य, इसका विशेषण लांछित। लजाना, लजाना का विशेषण लजीला। लाड, लाडला, लाड का विशेषण लाडला। श्याम अपने घर का लाडला लड़का है। तो घर का लाडला कौन है? श्याम है। श्याम की विशेषता क्या है? लाडला। तो लाडला विशेषण है। गर्व का गर्वीला, गर्व का गर्वीला। गर्व अपने आप में अगर देखेंगे अकेले तो क्या है? गर्व अपने आप में संज्ञा है, लेकिन इसमें जब प्रत्यय लगाएंगे तो ये गर्वीला बन जाएगा। इंद्रिय, इंद्रिय का ऐन्द्रिय, ऐन्द्रिय। वरदान का वरद, वरद। इतिहास का वरद हस्त, आपने सेंटेंस सुना होगा वरद हस्त, वरद हस्त। बुद्ध के बारे में कहा जाता है वरद हस्त मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिलती है। तो वरद हस्त अपने आप में क्या है? वरद हस्त से पहले लगा है तो वरद यहाँ विशेषण है। इतिहास का ऐतिहासिक। अग्नि का आग्नेय। लाघव का लघु, लाघव का लघु। आकाश का आकाशीय। मेधा का मेधावी। उत्कर्ष का उत्कृष्ट। अब जैसे वहाँ हमने क्या देखा था? आकर्षण का, आकर्षण का विशेषण आकृष्ट, तो उत्कर्ष का उत्कृष्ट। धृष्टता का धृष्ट, धृष्टता का विशेषण धृष्ट। अजय का अजित। अब देखिए दोनों नाम हैं, दोनों संज्ञा हैं, अजय और अजित। आपने नाम सुना होगा, संज्ञा की परिभाषा भी जानते होंगे। तो अजित भी नाम मिलता है, अजय भी नाम मिलता है, लेकिन यहाँ अजय क्या है? अजय विशेष्य है और जबकि अजित विशेषण है। ठीक है, अजय विशेष्य है, अजित विशेषण है। आराधना, आराध्य, आराधना का आराध्य। उसी तरह से उपासना का उपास्य, आराधना का आराध्य, उपासना का उपास्य। आश्रय का आश्रित, आसन का आसीन। फिर उसके बाद मधु, मधु का मधुर। कर्म का कर्मठ, कर्म का कर्मठ, कर्म का कर्मठ। अनासक्ति का अनासक्त, वैसे वहाँ पे आया था आसक्ति का आसक्त। ठीक है, तो हमने बताया आपको आसक्ति और अनासक्ति दोनों क्या हैं? विशेष्य हैं, और आसक्त और अनासक्त दोनों विशेषण हैं। अनुशंसा, अनुशंसित। अपमान, अपमानित। लोभ, लोभी। अंतर, आंतरिक। विषाद, विषण, विषाद विषण। पुष्टि, पौष्टिक, पुष्टि का पौष्टिक। यहाँ पे पुष्ट शब्द होगा, ठीक है, पुष्ट, पुष्ट का पौष्टिक होगा। पाठक, पाठक का पाठकीय। भाव का भावुक। बनारस का बनारसी। भय का भयानक, भयभीत भी होगा, भय से भयानक और भयभीत दोनों विशेषण है। शेर को देखकर राम, राम शेर को देखकर भयभीत हो गया। श्याम शेर को देखकर भयभीत हो गया। उसने भयानक शेर देखा, उसने कैसा शेर देखा? भयानक। ठीक है। उपासना, उपास्य। वंदना, वंदनीय या वंद्य, वंदना का वंदनीय या वंद्य। कौटिल्य का कुटिल,
कौटिल्य का कुटिल, अधिकार का अधिकारी, नियुक्ति का नियुक्त, नियुक्ति का नियुक्त। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इति शब्द, इति लास्ट में उच्चारण होता है जिन शब्दों में, उनका उनका जो विशेषण बनता है अक्त बनता है। जैसे जैसे आसक्ति, अनासक्ति, नियुक्ति, तीनों शब्द आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं। आसक्ति का विशेषण आसक्त, अनासक्ति का विशेषण अनासक्त, नियुक्ति का विशेषण नियुक्त। ठीक है, तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे गरीबी विशेष्य है, किताबी विशेषण है। ठीक है, तो किताब विशेष, गरीब विशेषण। तो कुछ ऐसे हैं जिसको आपको एकदम कंठस्थ करना है। कुछ विशेषण विशेष अक्सर जो है एग्जाम में आते हुए गलत हो जाते हैं, इससे आपको बचना है ताकि आपका जो एग्जाम में हिंदी में विशेषण और विशेष में प्रश्न कम से कम गलत हों। और आरओ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अगर हिंदी में 60 प्रश्न आ रहे हैं तो 60 प्रश्न में कम से कम आपके 50 प्लस सही होने ही चाहिए। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके 55 प्लस सही होते हैं। तो अगर आपका 55 प्लस नहीं हो पा रहा है तो आपको इतना प्रयास करना चाहिए कि आप हिंदी में 50 प्लस अवश्य सही करें, ताकि आपका जीएस में 85 से 90 क्वेश्चन अगर सही हो जाएगा तो आप 135 से 140 के बीच में आ जाएंगे। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आयोग ने निगेटिव मार्किंग कर दिया है और 12 गुना क्वालिफाई करेगा, जैसे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में उसने लागू किया था। 2019 से, जो 2018-19 दोनों में जो लागू किया था 12 गुना और माइनस मार्किंग, तो इसमें 16 की वैकेंसी थी तो माइनस मार्किंग थी नहीं। तो आयोग ने ऐसा कुछ मार्केट में अभी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। अब ये एडमिट कार्ड आने के बाद ही श्योर होगा कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। निगेटिव मार्किंग अगर रहती है तो जैसे 2017 में आरओ का अगर आप प्रीलिम्स का कट ऑफ देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग के बावजूद उसकी कट ऑफ 122 गई थी जर्नल में। जर्नल में 122 प्रीलिम्स की कट ऑफ आरओ में गई थी 2017 में निगेटिव मार्किंग के साथ। अगर निगेटिव मार्किंग रहता है तो कट ऑफ इस बार भी, चूँकि इस बार 12 गुना भी क्वालिफाई करने की बात की जा रही है, तो कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो 8 नंबर 7 नंबर मतलब कि 130-35 के रेंज में रहेगा। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो 140 प्लस कट ऑफ जा सकती है। तो आप तैयारी करिए, एडमिट कार्ड आते ही श्योर हो जाएगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपना दिल खोल के पूरे प्रश्न हल करिए, जितने आपके सही होंगे वो आपके होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।